कहानी के इस नए सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। ये एक नौजवान की इमोशनल कहानी का ये तीसरा पार्ट है। सिमरन और मुस्कान एक ही स्कूल में पढ़ती है। जब उन दोनों की स्कूल की छुट्टियां चालू होती है तो राजू उन दोनों से कहता है, हम घूमने के लिए कहीं बाहर जाएंगे। वह दोनों अपने पिता की बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और पूरा परिवार घूमने जाने की तैयारी करने लगता है। राजू अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली घूमने जाता है। राजू और उसका परिवार 2 दिन दिल्ली के जगह घूमते हैं, जैसे वो मॉल में जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं और कई जगह वो लोग घूमने जाते हैं। तीसरे दिन राजू और नेहा तय करते हैं कि वो एक मंदिर जो कि पास में ही था वहाँ दर्शन करने जाएंगे। राजू और नेहा अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करने के बाद जब वो लोग प्रसाद दे रहे थे तभी मुस्कान वहाँ गुब्बारे और तरह के खिलौनों की एक दुकान देखी। वो अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे कुछ पैसे दो, मैं वहाँ के कुछ खिलौने खरीदूंगी। राजू उसे पैसे देता है। मुस्कान अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ चली जाती है। राजू और नेहा आपस में ये बात करते हैं कि जब तक वो दोनों खिलौने ले रही है तब तक हम मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं। राजू और नेहा मंदिर की परिक्रमा करने के लिए चले जाते हैं। वो जब परिक्रमा करके आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे मुस्कान खिलौने के साथ खेल रही है, लेकिन वहाँ पे उसके साथ सिमरन नहीं है। राजू और नेहा मुस्कान के पास आके उससे पूछते हैं कि बेटा सिमरन कहाँ है। मुस्कान कहती है कि पापा वो तो आपके पास गई, क्योंकि आप दोनों ने है तो अपने पास बुलाया है। राजू ने कहा कि नहीं बेटा, हमने सिमरन को नहीं बुलाया, वो हमारे पास नहीं आई है। मुस्कान कहती है कि पापा एक अंकल आए थे, उन्होंने कहा कि आप मंदिर के अंदर सिमरन को बुला रहे हैं, और जब मैं फिर सिमरन के साथ आने लगी तो उन्होंने कहा कि आप बस सिमरन को ही बुलाया है। मैं सिमरन को नहीं जाने दे रही थी, लेकिन उन्होंने ये खिलौना ख़रीदा और मुझे दे के कहा कि आप खेलो, तब तक मैं आपकी मम्मी पापा और बहन तीनों का साथ लेकर आता। मैं उनकी बात मान गए और वह सिमरन को अपने साथ लेकर चले गए। मैं यहाँ पे बैठ के आप सबका कब से इंतज़ार कर रही हूँ। राजू मुस्कान से कहा, बेटा हमने आपको समझाया था ना कि किसी अनजान व्यक्ति से बात मत करना, तो आप तो उसकी बात कैसे मान ली और अपनी बहन को जाने दिया। मुस्कान ने कहा कि पापा वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, कि वो भी बता रहे थे कि हम कहाँ रहते हैं और दिल्ली में घूमने आए हैं। उनकी बातें सुन के मुझे लगा कि वह सच कह रहे हैं, इसलिए मैंने सिमरन को उनके साथ जाने दी। नेहा वहीं पे बैठ के रोने लगी और कहने लगी कि न जाने मेरी बेटी कहाँ गए, उसे लेकर चला गया। नेहा बहुत रो रही थी, राजू उसे संभाल रहा था, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। कहानी यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस कहानी से आप लोग क्या क्या सीख मिले प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इस तरह से रोचक कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।